सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले पाठ में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। मेघा नाश्ता कर रही है। मेघा प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में राशि मेघा के साथ बैठती है। मेघा अपना काम जल्दी कर लेती है। वह रात को मेघा 10 बजे सो जाती है। मेघा की माताजी मेघा को 6 बजे उठाती हैं। इस पूरे गद्यांश में हमने बार बार मेघा का नाम लिया है। मेघा संज्ञा है, तो अब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मेघा नाश्ता कर रही है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, कक्षा में राशि उसके साथ बैठती है, वह अपना काम जल्दी कर लेती है, रात को वह 10 बजे सो जाती है, उसकी माताजी उसे 6 बजे उठाती हैं। मतलब इसमें केवल हमने एक बार ही मेघा का नाम लिया, बाकी सब में हमने वह, उसके, वह, उसे, उसकी इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये मेघा के स्थान पर जितने भी शब्द आए हैं वे सभी शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। मेघा संज्ञा शब्द है, उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसके, उसकी, उसे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तुम नृत्य करते हो, वह खेलता है। मैं, तुम और वह। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए करते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम। फिर है मध्यम पुरुष सर्वनाम। सुनने या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम या आप। अन्य पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे शब्द अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम शब्दों से हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इस, ये सभी जो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे यह मेरी कार है। यह मेरी कार है मतलब ये निश्चित है कि यह कार मेरी है। वह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फर्श पर कुछ पड़ा है, मतलब क्या पड़ा है इसके बारे में निश्चित नहीं है। और दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता। तो जब हम किसी चीज़ के लिए निश्चित नहीं होते तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
इसके बाद है प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाजार से क्या लाए हो, फ़ोन पर कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न किया फ़ोन पर कौन बोल रहा है और बाजार से क्या लाए हो, तो ये प्रश्नवाचक शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब दो एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों में आपस में जो संबंध होता है वो सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितना उतना। जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना बोओगे उतना पाओगे। तो ये शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद अंतिम है इसमें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूँगी, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। इसमें कर्ता जो है ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं स्वयं कर लूँगी, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हमने पढ़े। वो इसका जो लिखित कार्य है वो हम कल करेंगे। इसका अभ्यास कार्य ये मैंने आपको इसके सर्वनाम के बारे में बताया है। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप मेरे से पूछ लेंगे।